आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है? लिंग लिंग किसे कहते हैं? लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले, वह लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो तीसरा लिंग होता है उभयलिंग, वो हम हिंदी भाषा में नहीं पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग वह शब्द होते हैं या संज्ञा का वह रूप होता है जिससे उस शब्द के स्त्री जाति होने के बारे में पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है। और पुल्लिंग शब्द वह होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि वह नर जाति का है, यानी कि पुरुष जाति का। स्त्रीलिंग कैसे शब्द होते हैं? जैसे हमने कहा लड़की, लड़की पता है क्या होता है? स्त्री। ऐसे ही किताब क्या है? एक स्त्री है। इस तरीके से अगर पुल्लिंग में देखेंगे जैसे लड़का, लड़का, या फिर हम ले लेते हैं जैसे दिन, ये क्या हैं? पुरुष जाति के शब्द हैं। अब हम देखते हैं लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। लिंग की पहचान करने के तरीके। हमें पता है कि संज्ञा शब्द जो होता है उसी का लिंग वचन कारक उसी से संबंधित होते हैं। लिंग का निर्धारण संज्ञा शब्द से ही होता है। जैसे कि संज्ञा की पहचान हम तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो विकारी शब्द होते हैं ना, विकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हमारे पास विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इस संज्ञा का ही भाग होता है लिंग। वचन हम संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, संज्ञा से ही निर्धारण होता है लिंग भी और वचन भी। संज्ञा की पहचान करने के लिए जो बाकी के तीन विकारी बचे हैं, इनके थ्रू हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा शब्द हमारे पास आ जाता है, जैसे हमारे पास आ गया एक शब्द किताब। अब किताब की हमें पहचान करनी है कि ये किताब स्त्री जाति की है या पुल्लिंग जाति की है। तो क्या करेंगे, हम इसके साथ सर्वनाम जोड़कर देख लेंगे। जैसे सर्वनाम में हमने ले लिया मेरा, मेरी, मेरा या मेरी ले लिया, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके का ले लिया। अब हम किताब के साथ सर्वनाम को रखकर देखेंगे कि मेरा किताब होता है या मेरी किताब होता है। क्या होता है? मेरी किताब। यानी कि किताब कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरीके से हम क्रिया के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे क्रिया की मदद से अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे कि दिन, दिन को हम देखते हैं तो दिन क्या है? जैसे क्रिया यहाँ पर रख लेंगे, क्रिया कैसा है? जैसे हम यहाँ पर क्रिया रख के देख सकते हैं, होता या होती, ये रख कर देखेंगे तो दिन होता है या दिन होती है। तो हमें पता है दिन क्या है? होता है। दिन होता है यानी कि दिन क्या है? पुल्लिंग। ऐसे ही रात होता है या होती है? रात होती है, तो रात क्या है? स्त्रीलिंग। और दिन क्या है? पुल्लिंग। इसी तरीके से हम विशेषण की मदद से भी देख सकते हैं। कोई शब्द हम जैसे ले लेते हैं, विशेषण हम कैसे रख सकते हैं? सर्वनाम हमने रख लिया, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके से सर्वनाम लगाकर देख लेंगे, वाक्य बनाकर। क्रिया लगाकर देख लेंगे, होता, होती, करता, करती, इस तरीके से। ऐसे ही विशेषण जैसे अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, इस तरीके से हम लगाकर देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं बात। बात अच्छा बात होता है या अच्छी बात होती है? क्या होती है? अच्छी बात। वह अच्छी बात करती है। जैसे चावल हम ले लेते हैं, चावल क्या होता है? चावल खाई जाती है या खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है, ना कि खाई जाती है। यानी कि चावल कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा की पहचान देख ली हमने। अब हम कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं या केवल पुल्लिंग होते हैं। जैसे अभी हम कुछ शब्द देखते हैं जो केवल क्या होते हैं? केवल स्त्रीलिंग होते हैं। केवल स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग हम नहीं बना सकते, पुल्लिंग बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे कि
स्त्रियों के लिए ही यूज़ होते हैं वो शब्द जो, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे सुहागिन, सौभाग्यवती, सौतन, संतति। तो ये शब्द जो होते हैं, संतान। अब संतान में देखिए यहाँ पर क्या होता है, लड़का भी आता है लड़की भी आता है, लेकिन अगर संतान शब्द का यूज़ हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग ही होगा, चाहे वो संतान लड़का हो या लड़की हो। अगर संतान शब्द का यूज़ हुआ है तो वो स्त्रीलिंग ही रहेगा। अगर औलाद शब्द का यूज़ हुआ है तो वो भी औलाद भी स्त्रीलिंग रहेगा। जैसे पुलिस हो गई, सेना, सरकार, ये शब्द क्या होते हैं, केवल स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। संतति का अर्थ होता है सब कुछ, यानी कि जो भी हमारे पास है, हमारी धन दौलत, परिवार, जितना भी कुछ हमारे पास है वो सब जो मिक्स करके हम एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो वो संतति होता है। कुछ ये शब्द ऐसे होते हैं केवल स्त्रीलिंग ही रहते हैं। और शब्द हम जैसे ले सकते हैं यहाँ पे धायमा, धायमा हो गया। और यहाँ हम ले सकते हैं, पुलिस ले लिया हमने, फौज, नर्स, वस्तु, बात। ऐसे शब्द जो होते हैं इनका केवल स्त्रीलिंग होता है, हम इनकी पुल्लिंग नहीं बना सकते। हम वस्तु का किसी भी तरीके से पुल्लिंग नहीं बना सकते, बात का पुल्लिंग नहीं बना सकते। तो ये शब्द क्या होते हैं, केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कुछ प्राणियों के नाम, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे गरुड़, यहाँ पर ले सकते हैं हम कछुआ, बाज, चीता, खटमल, कौवा, बिच्छू। इस तरीके के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में ही यूज़ किए जाते हैं। इनका स्त्रीलिंग अगर हमें बनाना है तो इसके साथ मादा गरुड़, मादा कछुआ, मादा बाज, मादा चीता, मादा खटमल, मादा कौवा, मादा बिच्छू, इस तरीके से इसका स्त्रीलिंग बनेगा। ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इनका हमें अगर पुल्लिंग बनाना है तो इनके साथ हमें क्या करना होगा, नर जोड़ना होगा। जैसे चींटी ले लेते हैं हम, चींटी हो गई, जूं है, दीमक है, ठीक है, मछली, छिपकली। तो ये क्या होते हैं, केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका पुल्लिंग बनाना है तो इनके साथ हम नर जोड़ेंगे तब पुल्लिंग बनेगा। ये शब्द वो होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जो हमने ये वाले शब्द पढ़े ना यहाँ तक, बात तक, ये इनका हम स्त्रीलिंग ही में यूज़ करेंगे, हम पुल्लिंग इनका नहीं बना सकते। लेकिन इनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके साथ हमें नर या मादा का प्रयोग करना होता है। अगर गरुड़ है तो हम कहेंगे नर गरुड़ या मादा गरुड़। कछुआ है नर मादा नर कछुआ, मादा कछुआ, इस तरीके से। चींटी आ गई तो ये चींटी क्या रहेगी, नर चींटी है या मादा चींटी है। अब चींटी का चीटा नहीं हो सकता। देखते हैं कुछ पदों के नाम। कुछ पदों के नाम जो सदैव क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। जैसे ले सकते हैं हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये शब्द क्या हैं, सदैव पुल्लिंग रहेंगे। अगर इस पद पर कोई महिला है तो हम कहेंगे महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला मंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला अध्यक्ष, महिला वकील, महिला डॉक्टर। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। वकील है, डॉक्टर है, तो ये क्या रहते हैं, सदैव पुल्लिंग में रहते हैं ये पद। इनका अगर इन पदों पर कोई महिला बैठी है तो वो उसके साथ हमें महिला शब्द जोड़ना होगा, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ वो महिला प्रधानमंत्री है, या महिला डॉक्टर है, महिला इंजीनियर है, महिला राष्ट्रपति है, महिला उपराष्ट्रपति है। तो इन सारे पदों के साथ में हमें क्या करना होगा, महिला शब्द जोड़ना होगा। अब हम प्रत्यय लगाकर देखते हैं कि संज्ञाओं में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि किसी संज्ञा में हम तब प्रत्यय जोड़ते हैं, पा जोड़ते हैं, पन प्रत्यय जोड़ते हैं, या
किसी संज्ञा में हम त्वब, पा या पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके जोड़ने से जो शब्द बनता है, जो नया शब्द का निर्माण होता है, वो सदैव क्या रहता है? पुल्लिंग रहता है। वो शब्द सदैव पुल्लिंग होगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे जोड़ लिया, यहाँ पर लिखा है मनुष्य। क्या लिखा है? मनुष्य। अब इस मनुष्य में हमने त्वब प्रत्यय जोड़ा। जैसे हमने यहाँ पर लिया बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा में हमने पा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा? बूढ़ापा। मनुष्यत्व, पशुत्व, स्त्रीत्व। जैसे स्त्री क्या है? स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें हम अगर त्वब प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व। क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व। इस समय पे ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन स्त्री से स्त्रीत्व बना जो शब्द है वो पुल्लिंग है। जैसे कहते हैं ना कि उसका तो स्त्रीत्व ही खत्म हो गया। प्रत्यय देख लेते हैं। जैसे और प्रत्यय क्या है? ता, आस, ता, आस, आहट, आबट, आई, ई। ये प्रत्यय अगर हम जब भी जोड़ते हैं किसी भी संज्ञा शब्द में तो वो प्राय स्त्रीलिंग ही बनते हैं। प्राय का अर्थ होता है 90%। प्राय का अर्थ क्या होता है? 90%, यानी कि कुछ अपवाद भी इसके हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य, मनुष्य में अगर हमने ता प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा? मनुष्य ता, तो मनुष्यता क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि त्वब प्रत्यय जोड़ेंगे मनुष्य में तो वो पुल्लिंग बन जाएगा, लेकिन अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। मनुष्यत्व, इसका मनुष्यत्व ही मर गया है। अगर मनुष्यता शब्द आता है तो मनुष्यता खत्म हो गई है, इस तरीके से बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी और शब्द में, जैसे कि घबराने में हम जोड़ते हैं, जैसे घबराना, घबराना में अगर हमने आहट प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? घबराहट। घबराहट होती है, ना कि होता है। हमें घबराहट होती है। इसी तरीके से अगर हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे हमने बोलना में लिख दिया, जैसे बोलने से बना है क्या? बोली। तो अगर ये हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया बोल में, बात में ना, तो ये क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अगर जैसे कि हमने आस प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे मीठा में, मीठा है, मीठा में प्रत्यय हमने जोड़ा आस, तो क्या बनेगा? ये मिठास। क्या बन जाएगा? मिठास। तो मिठास कैसी होती है? मिठास होती है, ना कि होता है। ये स्त्रीलिंग बन गए। त्वब, पा और पन प्रत्यय हमने जोड़ा तो वो शब्द क्या बने थे? पुल्लिंग। ता, आस, आहट, आबट, आई, ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। अभी हमने संज्ञाओं में प्रत्यय लगाना देख लिया कि प्रत्यय लगा के कौन से प्रत्यय से कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग में बदलती है और कौन पुल्लिंग में बदलती है। अब हम कुछ पुल्लिंग शब्दों में देख लेते हैं। कौन से शब्दों में? कुछ पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर देखेंगे जो कि स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अगर जोड़ देते हैं प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में तो वो क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे कि अभी हमने ई प्रत्यय देखा था, आहट देखा था, त्वब देखा था, तो ये सब हम किस में जोड़ रहे थे? संज्ञा में। अब हम क्या जोड़ रहे हैं? पुल्लिंग शब्दों में। जैसे कि हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आनी प्रत्यय। लेते हैं यहाँ पे सेठ। क्या लेते हैं? सेठ। अगर हम सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सेठानी। इसी तरीके से अगर हम ई प्रत्यय लेते हैं, ई प्रत्यय अगर हम पुत्र है तो पुत्र में क्या जोड़ेंगे? ई, तो क्या बन जाएगा? पुत्री। क्या बनेगा? ये स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अगर हमें आ प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, आ प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं जैसे सुत, तो क्या बन जाएगा? सुता। तनय से तन्या, अनु से अनुजा, इस तरीके से जो है वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और हम क्या जोड़ सकते हैं? जैसे आइन। आइन प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ठाकुर, और ठाकुर से क्या बनेगा? ठकुराइन। क्या बन जाएगा? ठकुराइन। ईका, ईका प्रत्यय हम जोड़ लेंगे जैसे लेखक, लेखक का क्या बन जाएगा? लेखिका। और बती जोड़ेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा भग में बान जोड़ा तो क्या बनेगा? भगवान। और बती जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भगवती। ऐसे ही मती, क्या होता है? मती।
हम मति शब्द जोड़ते हैं, जैसे श्रीमान, ठीक है। और स्त्री के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, श्रीमती, यही लिखते हैं। और कौन सा प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं, इया प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं, इया। यह प्रत्यय हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि बंदर, ठीक है। तो बंदरिया क्या लिखेंगे, बंदरिया, यानी कि इया प्रत्यय जोड़ा है, बंदर में क्या जोड़ा, इया, तो क्या बन गया, बंदरिया। ऐसे ही हम नी प्रत्यय जोड़ सकते हैं, नी प्रत्यय कैसे होगा, जैसे कि मोर, तो मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी, शेर का शेरनी। तो ये शब्द क्या हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें हम ये सारे प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें लास्ट में क्या लगा होता है, आ, यानी कि लघु आ को अगर हम दीर्घ आ में बदल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आचार्य, क्या लिखा, आचार्य, तो यहाँ पे जो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे क्या बनाएंगे, आचार्या। ऐसे ही प्रधानाचार्य, अगर हमारे स्कूल में पुरुष हैं कोई प्रधानाचार्य तो हम क्या कहेंगे, प्रधानाचार्य। लेकिन अगर कोई मैडम होती हैं, महिला होती हैं, तो हम क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्या। ऐसे ही आपने देखा होगा जब लड़के प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वो लिखते हैं शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लेकिन लड़कियां क्या लिखती हैं, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ऐसे ही महोदय क्या होता है, महोदय। लेकिन कोई महिला के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, महोदया। ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका अगर हम लिंग बदलते हैं तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे हार, हार शब्द कैसा है, अगर हम इसको आभूषण के सेंस में लेते हैं तो ये क्या रहेगा, पुल्लिंग। अगर ये हार गले का हार है तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। यही हार अगर हम पराजय के सेंस में लेते हैं तो ये स्त्रीलिंग बन जाती है। इसी तरीके से मार, तो मार शब्द क्या है, अगर कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है, मार क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है। अगर वाक्य में कामदेव के लिए ये प्रयोग हुआ है तो ये पुल्लिंग है। यहीं अगर ये पिटाई वाले सेंस में लिया है कि उसको मार पड़ी या उसकी मार लगी तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एक शब्द रहता है जैसे पीर, पीर शब्द क्या है, अगर पीर हम लेते हैं जैसे कि देवता के लिए यूज़ होता है, पीर शब्द किसके लिए यूज़ होता है, देवता के लिए। ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो मज़ार होती हैं, मस्जिद होती हैं, तो वो उनके नाम के साथ क्या लगाता है, पीर, यानी कि ये देवता के लिए यूज़ होता है, तो उस सेंस में ये क्या आएगा, पुल्लिंग में। लेकिन यही पीर अगर पीड़ा के लिए यूज़ हो रहा है, दुख के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, दर्द के लिए, तो ये पीर जो है उस समय स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर देवता के लिए हो रहा है या किसी सिद्ध पुरुष के लिए हो रहा है तो उस समय पे ये पीर पुल्लिंग कहलाएगा।